देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी की तरफ से जो है आज सिविल हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम रखा गया और कल जो है जिला जींद के अंदर जो है इनकी मशाल यात्रा पहुंची थी। ये सभी जगह पूरे हरियाणा में जो है इन्होंने मशाल यात्रा सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे निकाली है कि जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिनको कि एनेस्थीसिया वालों को सिर्फ बेहोशी के डॉक्टर के तौर पे आमतौर पे जाना जाता है, तो इन लोगों ने अवेयर करने की कोशिश की है आम जनता को कि इन लोगों का काम जो है केवल ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करना ही नहीं होता। जितनी भी हम लोगों की इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशंस आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, रोड साइड के दौरान या यहाँ तक कि जो पिछला समय कोरोना काल का निकला उसके दौरान भी जो है एनेस्थीसिया के जितने भी स्पेशलिस्ट थे उन्होंने फ्रंट फुट पे जो है काम किया, बाकी डॉक्टर्स भी लगे हुए थे। तो ये अवेयरनेस कैंपेन था और उसके साथ साथ हमने आम जनता को इस बारे में जागरूक किया कि यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर घर पे, सड़क पे, ट्रैफिक के दौरान या बाहर जाते हुए कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको हम सीपीआर कैसे करते हैं, उसको जो है दोबारा रिवाइव कैसे करवाएं। ये कार्यक्रम एनेस्थीसिया नो योर एनेस्थेटिस्ट नाम से चेतना यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के तहत है, जो 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी। 16 अक्टूबर को एनेस्थीसिया वर्ल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है, तो गुड़गांव में इस यात्रा का समापन होगा। इस बारे में पूरी हम जनता जो हमारी स्पेशलिटी के बारे में कम जानती है उसके बारे में अवेयरनेस जगाना भी हमारा एक फ़र्ज है, और जो हम काम करते हैं वो उसके बारे में भी जनता को बताना हमारा इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और जींद से स्पेशली गर्व का विषय जींद के लिए ये है कि पहली बार जींद की एनेस्थीसिया सोसाइटी के स्टेट प्रधान का बनने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे जींद में हम सभी एनेस्थेटिस्ट और मजबूती से जनता को अवेयर करने का काम करेंगे। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत सारे भारतवर्ष में उन्होंने प्रत्येक ज़िले में एक प्रोग्राम किया है कि नो योर एनेस्थेटिस्ट, कि आप अपने निश्चेतन विशेषज्ञ को पहचानें। तो इसी कड़ी में हरियाणा में पूरे हरियाणा में हर ज़िले में एक मशाल जा रही है जो 1 तारीख से शुरू हुई है और 16 तारीख को गुड़गांव में जाकर समापन होगा। फ़िलहाल ये मशाल जींद पहुंची हुई है और इसी मशाल को लेकर के हम लोगों को निश्चेतन विशेषज्ञ की विशेषताओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि निश्चेतन विशेषज्ञ का काम, जो नॉर्मली हम एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं, ऑपरेशन के टाइम बेहोश करना है, बेहोश करने के बाद उसको होश में लाना है। इसके अलावा जो भी आईसीयू है, जितने भी गहन चिकित्सा कक्ष हैं, उनको निश्चेतन विशेषज्ञ ही चलाते हैं। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा सारा काम एनेस्थेटिस्ट ने किया था, बहुत सारा काम, और स्पेशलिटी भी कर रही थी, पर हम फोर फ्रंट पे थे। इमरजेंसी में जब मरीज़ के दिल की धड़कन रुक जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो एनेस्थेटिस्ट को बुला करके इंट्यूबेशन करा के सीपीआर कराया जाता है। तो बहुत पेन क्लिनिक हम चलाते हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं। तो हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हम बेसिक लाइफ सपोर्ट का बारे में भी लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपको सड़क पे कोई भी इंसान अगर बेहोश मिलता है, एक्सीडेंटल मिलता है, तो उसकी कैसे, जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए, आप कैसे मदद करोगे। तो इन सब बातों को लेकर के आज हमने एक स्कूल में भी पूरी संगोष्ठी की है, वहाँ बच्चों को बताया है, अभी हॉस्पिटल में चल रही है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, और जागरूक करने के पश्चात लोगों को ये हो कि अगर मान लो हमारे घर में भी माँ बाप, भाई बहन कोई बेहोश होकर गिर जाए, तो जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए, हम हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, हम उसकी मदद करें। जब तक वो एम्बुलेंस आती है, हम उसको कार्डियक मसाज करते रहें, ब्रेथ देते रहें, ताकि वो जिंदा रहे और हम किसी कीमती जान को बचा सकें। ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इसके अलावा एनेस्थीसिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि आईसीयू के माध्यम से लोगों को, हम जो आईसीयू में एनेस्थेटिस्ट काम करते हैं, पेन क्लिनिक में करते हैं, इवन कैथ लैब है, उनमें भी एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की सर्जरी है उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपके माध्यम से यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें। जब भी वो सर्जरी कराने जाएं तो ना केवल सर्जन को पूछें, उनसे ये भी पूछें कि हमारा निश्चेतन विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट कौन होगा, उससे बात करें, उससे आप अपना पूछें कि वो किस तरह का बेहोश करेंगे, कैसे मैं रहूँगा, क्या मुझे दिक्कत नहीं है।